आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंसीडर करना है, फिर इनके बेस पे आंसर करना है। ठीक है, ए स्टेटमेंट क्या है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, एंड बी स्टेटमेंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। यानी कि पहली स्टेटमेंट में दिया गया है कि लेट अस से मैं क्या करता हूँ, ये जनरलाइज इक्वेशन मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो तो मैं मान लेता हूँ कि दो पार्टिकल है। ठीक है, उन दो पार्टिकल्स के लिए मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि इन दो पार्टिकल्स के लिए लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो, तो इन दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो देखो, पहले का मोमेंटम अगर एम वी है तो दूसरे का मोमेंटम माइनस एम वी होना पड़ेगा। यानी कि पहले की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरे की इधर होनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात करेक्ट है। दूसरे में बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो होने का मतलब क्या है कि हाफ सॉरी काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा मैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पहले की हो गई और दूसरे की क्या होगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर। वी वन और वी टू मान लेते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जीरो कब हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो जब हो सकती है जब v इज इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, या मैं बोलूँ कि स्पीड जीरो होगी, तभी ये क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर ए सही है कि भाई अगर दो पार्टिकल हैं उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि v वेलोसिटी से चलने पर भी लीनियर मोमेंटम तो जीरो हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी v वेलोसिटी से चलने पे कभी जीरो हो नहीं सकती। अब अगर ये बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो क्या लीनियर मोमेंटम जीरो हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस बात पे थोड़ा गौर करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है कि भाई हाफ एम वी स्क्वायर है मान लो। ठीक है, ये पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, दूसरे की होगी भाई हाफ एम वी टू स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि या v जीरो है, v वन जीरो है और v टू जीरो है। भाई तभी तो जीरो हो सकते काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल के सिस्टम की, जब v वन जीरो हो और v टू जीरो हो। मास तो जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, 1/2 भी कांस्टेंट है तो सिर्फ v वन और v टू पे डिपेंड करेगी, तो v वन जीरो हो गया, v टू जीरो हो गया। अब अगर v वन जीरो है, v टू जीरो है और मैं इनका मोमेंटम लिखना चाहूँ तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो। ठीक है, दो पार्टिकल हैं तो उनका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू जीरो इंटू m इंटू जीरो, क्योंकि v1 भी जीरो है v2 भी जीरो, यानी कि नेट मोमेंटम कितना आ गया, जीरो। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम जरूर जीरो होगा, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि b इंप्लाइज a बट a डज नॉट इंप्लाई b, तो मैं बोलूंगा डी ऑप्शन, b इंप्लाइज a बट a डज नॉट इंप्लाई b।